जैसे उल्लेख करना चाहूँगा एक पत्र के बारे में। ये दिल्ली के हैं नरेश अरोड़ा जी। इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मैं आपका कार्यक्रम कई दिनों से देख रहा हूँ और बहुत ही अधिक प्रभावित हूँ। जहाँ एक ओर आप लोगों को बीमारियों से मुक्ति दिला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को सत्य मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, जिससे उनके आध्यात्मिक मार्ग में भी उन्नति हो सके। क्योंकि हर बीमारी का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे द्वारा किए गए कर्मों से होता है, और अब आप उनको साफ करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित करते रहते हैं। और इन्होंने अपनी पुत्री किरणजोत की तस्वीर भेजी है और जानना चाहते हैं कि उनके क्या क्या रोग हैं। नरेश जी, आपने प्रोग्राम को महत्व दिया, आप इसको देखते हैं, तो प्रभु की कृपा है। आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा है। आपकी बेटी में तो इतनी कम आयु में भी उन्हें दर्द होता है, टांगों में काफ़ी दर्द होता है, और जब ये छोटी थी तब ये बिस्तर पर ही पेशाब कर देती थी। और ई हिस्टोलिटी का इन्हें करीब 5 वर्षों से प्रारंभ हो चुका है, और कुछ विषय के अंदर ये पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है। कुछ विषय को ये पढ़ती भी है तो इसके स्मृति में नहीं जा पाता, याद नहीं कर पाती। उसका कारण भी ई हिस्टोरिटी का है। उसका जो वास्तविक कारण है, जब ये गर्भावस्था में थी तो इसकी आपकी जो पत्नी है, यानी कि इसकी माता है, उन्हें अवसाद और भय, किसी न किसी कारण से भय हो जाता था। तो भय से आक्रांत होने के करके इनकी पीलिया भी इनकी काफ़ी बड़ी हुई है। और जब ये छोटी अवस्था में थी, 2 या 3 साल की अवस्था में थी, तो उन्हें किसी न किसी रूप में डराया जाता था कि तू सो जा, चुप कर जा, शेर आ जाएगा या बिल्ली आ जाएगी या ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा करने से इनके जो गुर्दे हैं, वो इतनी छोटी अवस्था में ही अभी पूरी तरह से काम नहीं करे, कमज़ोर हैं। उसके करके ही इनके जो पैरों का नीचा है, जो इनके एक छोटी-सी एक नाड़ है, जिसे हम आयुर्वेद में अलग-अलग नामों से कहते हैं, उसमें स्वेलिंग आ गई है। उसके करके उसके उस हिस्से में दर्द होता है, और उसी के करके ही इसे बाल ज़्यादा गिर रहे हैं। इन्हें इतनी छोटी अवस्था में ये साइनोसाइटिस हो गया है। जब भी मौसम बदलेगा इन्हें टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, और साल में 1 या 2 बार इन्हें बुखार अवश्य आएगा। उसका कारण भी वही है। एक इनके प्लीहा में पैरासाइटिक नाम के जो जीवाणु हैं, कभी आप टेस्ट भी करा लेंगे तो उसमें वो पाएँगे। तो जो मैंने औषधि बता रहा हूँ, प्रभु की कृपा से ये ठीक हो जाएँगे, और आप इन्हें कभी डाँटे मत। आपके पत्र से लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे हैं, आध्यात्मिक को जानने वाले हैं, लेकिन इतना जानने के बाद भी आप जो बच्चों को डाँटते हैं, उस डाँटने से भी बच्चों में रोग होता है, और उससे फिर आपको भी, क्योंकि जो माता-पिता बच्चों को डाँटते हैं, उन्हें भी जाने या न जाने कोई रोग होता है। क्योंकि बच्चे भी परमात्मा का रूप होते हैं। उन्हें आप इस तरह से समझाएँ कि उन्हें लगे ना कि आप उन्हें समझा रहे हो। इसके करके उनका मानसिक तल भी बढ़ेगा, और उससे आपको कष्ट भी नहीं होगा। ये नहीं कि अगर हम अपने बच्चों को, दूसरों को दुःख देंगे तो हमें दुःख होगा। अगर हम अपने बच्चों को भी दुःख देंगे, अपने बच्चों को भी डाँटेंगे, उससे भी हमें रोग हो सकते हैं, उससे भी हमें कष्ट हो सकता है। तो जो मैं इन्हें औषधि बताऊँगा, प्रभु की कृपा से ये रोग मुक्त हो जाएगी, और उन्हें जो भी रोग हैं, वो सारे हर प्रकार से इन्हें रोगों से मुक्ति मिलेगी। एक तो नीम की जड़, नीम का छिलका, नीम के पत्ते, नीम की टहनी और नीम का जो फल, सभी को बराबर भाग लेकर उसे आप हल्का-हल्का तवे पे जला लें। जलाने के बाद बकायन, बेरी के जो पत्ते और कीकर की फली और कीकर की छाल, सभी को बराबर भाग लेके पीस के इनके अंदर पाउडर बना लें, और चौथाई चम्मच सुबह, चौथाई चम्मच दोपहर को, चौथाई चम्मच शाम को दें। और एक इन्हें ब्रह्मी बूटी रात को 1 ग्राम पानी में भिगो दें, और सुबह इन्हें उसका जल दें, तो इसकी स्मृति तेज होगी। ये जिस विषय में कमज़ोर है, उसे जैसे ही पढ़ेगी उसको एकदम याद होगा, और वो भूलेगी नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में ये याद भी करती है, लेकिन जब ये लिखने लगती है, पेपर देने लगती है, तो ये उस स्मृति से विस्मृत हो जाती है, उस विषय को ये भूल जाती है। उससे इन्हें छोटी अवस्था में ही अवसाद ने घेर लिया है और माइग्रेन ने घेर लिया है। तो ये रोग आगे बढ़कर ट्यूमर का रूप भी धारण कर सकता है। तो जो ये मैंने औषधि बताई है, इन्हें आगे फ्यूचर में भी कभी ट्यूमर नहीं होगा, और किसी रोग से आक्रांत नहीं होगी। और ये जिस भी रोगों से ग्रस्त है, क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं
जिन्हें हम आम जनता में किसी बच्चे के बारे में, क्योंकि अगर बच्चे के रोगों का आम लोगों को बता दिया जाए तो बच्चे में मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। तो इन्हें और भी कई तरह के रोग हैं, वो इससे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। और इनके हाथ में सोमवार के दिन इनके हाथ लगाकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर ये 1 लोटा जल, उसमें दूध मिलाकर, चावल मिलाकर, गुड़ मिलाकर आप ये सोमवार के दिन ये अवश्य शिवलिंग पे इसको चढ़ाएं। प्रभु की कृपा से आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि क्योंकि जो भगवान शिव है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन जो शिव भगवान चाहे मृत्यु का भी देवता है, वो चाहे तो मृत्यु को भी बदल सकते हैं। तो इन्हें कुछ ऐसे रोग हैं जिन्हें माँ मृत्युंजय के जाप से भी निवारण किया जा सकता है। लेकिन जो मैंने औषधि बताई है वो संद्वय रूप लेती है, वो माँ मृत्युंजय के तप की शक्ति रखती है। और आप भगवान शिव के जब ये ठीक हो जाएंगे तो भगवान शिव का जो जल है अगर आप प्रतिदिन चढ़ाएं, अन्यथा सोमवार को आप जरूर ये जाया करें। तो प्रभु की कृपा से, क्योंकि जो इसका जन्म हुआ था वो भी काफ़ी कष्टकारक अवस्था में हुआ था, क्योंकि तो भगवान की कृपा से इन्हें हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और ये जीवन में सुख शांति और अपने जीवन में विकास करेगी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से इस बच्ची के बारे में, रोगों के बारे में बताया है, लेकिन एक प्रश्न करना चाहूँगा। ये जो जिस तरह से माता पिता जो हैं डांटते हैं, उसके बारे में एक प्रश्न मेरे को उभर रहा है, क्योंकि ये प्रश्न मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों का हो सकता है और ये प्रश्न आगे कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में भी आ रहा है कि देखिए, जो माता पिता जो होते हैं, जो बच्चों को डांटते हैं, उनके मन में जो भावना होती है बड़ी निर्मल होती है, कल्याणकारी होती है। वो उसको एक कड़वी औषधि के रूप में जो है लेते हैं। जैसे अगर व्यक्ति का कोई रोग होता है तो उसका उपचार जो है वो कड़वी औषधि करती है, तो वो डांट और जो फटकार है वो कड़वी औषधि के रूप में है। तो फिर वो औषधि तो कल्याणकारी होगी, वो कल्याणकारी कैसे नहीं होगी? आप जो माता पिता हैं, वास्तविक स्थिति ये होती है कि जब माता पिता किसी तनाव में होते हैं, किसी चिंता में होते हैं, किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि वो अपनी चिंता का निराकरण नहीं कर सकते, अपनी चिंताओं से वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, तो ऐसी अवस्था में वो बच्चों को डांटते भी हैं। क्योंकि जो माता पिता वास्तविक रूप से शांत होंगे, निर्मल होंगे और वास्तविक रूप से बच्चों का भला चाहेंगे और उनका हृदय में भी शांति होगी, वो किसी रूप में भी बच्चों को डांट नहीं सकते, क्योंकि बच्चे शांति से, प्रेम से इतना समझ सकते हैं जितना वो डांट से नहीं समझेंगे। कोई माता पिता बच्चे को कितना भी डांटेंगे, हो सकता है डांट के वो बच्चे थोड़ी समय के लिए माता पिता कहना मान ले, लेकिन उनके जो चेतन मन में वो डांट बैठ जाएगी, वो कई रोगों को जन्म देती है, कई रोगों का कारण बनती है। इसलिए जो माता पिता बच्चों को डांटते हैं वो बच्चे जीवन में अधिक विकास नहीं कर पाते, कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकते, कोई अधिक तरह की खोजों का जन्मदाता नहीं बन सकते। तो अगर जो वास्तविक में माता पिता शांत रहते हैं, अपने जीवन के महत्व को जानते हैं, आध्यात्मिक अर्थ को जानते हैं, जीवन के रहस्य को जानते हैं, किसी योग्य सतगुरु संत की शरण में जाकर उस तत्व को जानते हैं, तो वो माता पिता बच्चों को कभी डांटेगी नहीं। बच्चों को इस प्रकार के समझाएंगे कि क्योंकि जब प्रेम से भगवान वश में हो जाता है, परमात्मा वश में हो जाता है, कुत्ते जो काटने वाले हैं वो वश में हो जाते हैं, जंगली जानवर वश में हो जाते हैं, तो बच्चे तो निर्मल है, बच्चे तो परमात्मा के रूप है। अगर कोई माता पिता जिसके हृदय में प्रेम होगा, वास्तविक चेतना होगी और जीवन के दुखों से पार होंगे, या अपनी चिंताओं का वो बच्चों पे दोषारोपण नहीं करेंगे, वो बच्चों पे नहीं डांटेंगे, तो वो बच्चे विकसित करेंगे। वास्तविक स्थिति ये होती है कि माता पिता जाने न जाने किसी रोग से, किसी रूप से, मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं, तो अपना जो मानसिक तनाव है वो बच्चों पे इस तरह पे डांटते हैं, इस तरह से कहते हैं कि हम बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो अपना जो मानसिक तनाव है वो बच्चों के ऊपर वो डेल रहे होते हैं। तो जो माता पिता वास्तविक रूप में ध्यान की अवस्था में होंगे, प्रेम की अवस्था में होंगे, शांति की अवस्था में होंगे, वो बच्चों को भी शांति से समझाएंगे और बच्चे डांटने के अलावा शांति से जल्दी समझेंगे और अपने जीवन में भी विकास व उन्नति प्राप्त करेंगे। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया।
वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित with किया। outstanding and inspiring record of community service. On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं।